मेरे बड़े अच्छे भाई मुझसे पूछते हैं मलेशिया के बारे में। अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन लेंगे तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप सुन नहीं सकेंगे। भाई मलेशिया बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन तो देन यू डेफिनेटली कम टू मलेशिया। और जिन भाई मुझे कहते हैं कि भैया आपका भाई भी तो आपके पास है ना, तो आपने उसको कैसे बुलाया? उन भाइयों के लिए था कि जो मुझसे ओपिनियन पूछते थे मलेशिया का। के ख्याल से जो लोग मलेशिया आना चाहते हैं उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आफ्टर 2 दिनों के बाद, छुट्टी के बाद, आज मैं ऑफिस आया हूँ और ऑफिस आते साथ ही देखें मेरा काम इतना ज़्यादा था क्योंकि सैलरी का है, ये वीक इस वीक सैलरी देनी है और मैंने इस सारी सैलरी को भी सेटल किया है। एक बार ये भी मैंने जस्ट किया, अभी तो डबल चेक करूँगा मैं इसको। तो आज का दिन लगता है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ये किसका फ़ोन आ रहा है? लेट मी चेक फर्स्ट। तो जी वापस आए हैं हम नासिक कुकूस के साथ। सौरव ने अपना अपना खाना स्टार्ट कर दिया है, मैं ज़रा लेट हो गया हूँ। फलक ज़रा डाल के बताओ ज़रा कैसे डालते हैं इसको। देखो जी आज फल, हाँ जी अच्छा जी। तो इसको ऐसे प्यार से डालना है, ऐसे जब प्यार ना थे नहीं पाया तो सारी पाती तेरा दिमाग खराब है। मैंने सारे डाल दिए। सारा नहीं डालना था ये, तो बीच में मैं भी खाता हूँ फिर। तो जी ये है मेरा। हाँ जी भाई क्या मसला है? मैं जहर पे कहते मैं बहुत स्पाइसी खाता हूँ, मगर ठीक है फिर मैं और आप आम को खाते हैं। आप एक्स्ट्रा खाना, मैं नॉर्मल खाऊंगा। जी मुजाहिद भाई मैं भी एक्स्ट्रा खाऊंगा। दोनों एक्स्ट्रा कहेंगे। ना ना खाना ना नहीं एक्स्ट्रा स्पाइसी ना खाना, वो बहुत अहमद भाई ने बोला नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। मेरी बात कुछ नहीं था, वहाँ पे तो क्या मैंने इनको कहा माँ का स्पाइसी खाते हो, लेकिन वो नहीं स्पाइसी खाने वाला। वो स्पाइसी, वो बहुत स्पाइसी है। तो फिर नहीं करो। मैंने बीमार हो जाओ। मैंने ये चैलेंज किया था टीचर सिटी के साथ और मैं बुरी तरह से हार गया था क्योंकि मैंने वो इतना स्पाइसी था। उसके बाद मैं 1 हफ्ता भी मार रहा था। 1 हफ्ता मेरा पेट बिल्कुल खराब रहा था। सिटी को फर्क ही नहीं था पड़ा। टीचर सिटी खा गई थी उनको, वो बैठी हुई कुछ लोग खाई जाए यार। नहीं हमें बिना स्पाइस हैंडल कर ले तो, लेकिन ये वो एक्स्ट्रा स्पाइसी बहुत स्पाइसी। वो बहुत स्पाइसी है, वो अपने आप को बीमार करने वाली बात है। नॉर्मल में खा ले तो जो एक्स्ट्रा स्पाइसी है ना, वो मैं आपको क्या नॉर्मल तो मैं भी करेंगे। खाना पीना आपको मालूम नॉर्मल खा के देख रहा आपको बता दे। वो अयाम गप्पू का ये है कि उसके 3 तरह के, नॉर्मल स्पाइसी और एक्स्ट्रा स्पाइसी। जो एक्स्ट्रा स्पाइसी है ना वो जेन्युइन एक्स्ट्रा स्पाइसी है कि वो मेरे ख्याल से चिप्स नहीं आता मैं आपको कहता हूँ, वो जो खाने कहते हो वो पानी नहीं पीना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये एक सांभर की चमची ले ले इधर, नहीं वो नहीं खाया जाएगा, और ये अपने आपको 5 मिनट रोक के दिखा। नहीं खाया जाता वो। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट वो नहीं खाया जाता, वो बहुत स्पाइसी है। मेरे ख्याल से कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा स्पाइसी फूड वही खाया है। मैं स्पाइस खाने वाला आदमी। मैंने तोबा कर ली थी, मैं एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं खाना, ये ज्यादती है। तो अगर कोई मलेशिया में है और कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है कि जी हम अयाम कपूर वाला स्पाइसी मैं लगवाऊंगा अयाम कपूर, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो वो चैलेंज कर सकता है। कमेंट बॉक्स में बताए मुझे आके, देखते हैं कि कौन खा सकता है। पाकिस्तानी बंदा, मलेशियन नहीं कोई। टीम के साथ होगा, 3 बंदों का भी चैलेंज है। अपने 3 बंदे ले आओ, हम अपने जैसे 3 बंदे ले आएंगे। हम वैसे कि टिकटॉक पे चैलेंज कर सकते हैं किसी को। टिकटॉक पे चैलेंज कर सकते हैं। कर दो फिर चैलेंज आज नहीं अभी। चलो जी मैं इसके ऊपर करता हूँ बात। मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई, मेरे बड़े अच्छे भाई मुझसे पूछते हैं मलेशिया के बारे में। अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन लेंगे तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप सुन नहीं सकेंगे। जो मेरी राय है मलेशिया के बारे में, आज से 4-5 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मेरी शायद राय डिफरेंट होती, लेकिन अभी अगर आप मुझसे मेरी राय पूछते हैं तो मैं किसी को अपनी राय देता नहीं हूँ इस लिहाज में मलेशिया आने या ना आने की, क्योंकि हर इंसान का एक अपना दिल होता है, अपनी चाहत होती है। लेकिन मुझसे मेरे इतने भाई मैसेज पूछते हैं कि भाई आप हमें बताएं मलेशिया कैसा मुल्क है, मलेशिया कैसा मुल्क है। भाई मलेशिया बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन आज से 4-5 साल पहले अभी मलेशिया में जॉब्स बहुत मुश्किल है यार। हर किसी जॉब उसी के लिए जिसका थोड़ा ताल्लुक वास्ता है, वो अपने यार दोस्तों को कहे कि कहीं पे आपको एडजस्ट करवा देता है। पहले 2-4 साल 5 साल पहले पीछे चले जाए, 2020-2021 से पहले मलेशिया ठीक ठाक था, यहाँ पे रोजगार भी ठीक ठाक था। अब यहाँ पे मामला डिफरेंट है। मैं इसीलिए किसी को कहता नहीं कि किसी का दिल खट्टा ना पड़े। ये यूरोप नहीं है, यहाँ पे 1700 रिंगिट स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी जगह से रिलेटेड है,
किसी चीज़ से रिलेटेड आपके पास है, तो देन यू आर लाइक इन अ वेरी गुड हैंड। आपको पता है कि यार मैं जाऊँगा, मेरे पास एक एज है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं कहीं पे भी जाऊँगा मैं मार नहीं खाऊंगा, तो देन यू डेफिनेटली कम टू मलेशिया। और जिनके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, बढ़िया इंजीनियरिंग और कोई भी लाइक डॉक्टरी है, वो मलेशिया को प्रेफर नहीं करता है, वो किसी और टर्की जाता है या किसी और मुल्क में प्रेफरेंस उसकी चेंज होती है। तो बकाया आप लोग, और हाँ मुझे एक भाई मुझे कहता है कि भैया आपका भाई भी तो आपके पास है ना, तो आपने उसको कैसे बुलाया? भाई वो मेरा सगा भाई है, मेरा सगा छोटा भाई है। मैं उसको, जब मैंने उसको यहाँ पे बुलाना था, मैंने उसके लिए सारी ग्राउंड सेट की थी यहाँ पे, वो मेरा सगा भाई था। अब मैं किसी के लिए तो ऐसे नहीं ना करूँगा, ऑब्वियसली बात है, मैं अपने सगे भाई के साथ ही ऐसे कर सकता हूँ ना। मैंने उसके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड सेट की थी कि वो यहाँ पे आ रहा है, मैंने उसके लिए जॉब अपने अंडर रखा, उसको अपने अंडर रख के ट्रेन किया, वीज़ा सारा कुछ ऐसे किया। वो मेरा सगा भाई था। और अगर आपका कोई इस तरह कोई ट्रस्टेबल पर्सन है यहाँ पे मलेशिया में, देन यू डेफिनेटली आप आ जाओ, उसके पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पे खून का रिश्ता ही काम आता है, बकाया यहाँ पे सारे रिश्ते सफ़ेद हो जाते हैं। तो बकाया देखे जी वो मेरा सगा भाई था, वो मेरे सामने बैठ के खाएगा तो मुझे तो खुशी होगी ना। तो मैंने उसके लिए ग्राउंड सेट की, तो मैंने ऐसे नहीं था किया। मैं यहाँ पे जिस जगह पे मैं जॉब कर रहा था, मैंने यहाँ पे पहले अपने आप को इतना स्टेबल किया, अल्लाह ने मुझे किया, अल्लाह की ज़ात ने मुझे इस काबिल किया। उसके बाद मैं यहाँ पे 2.5-3-4 साल मैंने काम करने के बाद अपने भाई को अपने नीचे असिस्टेंट लेके आया, और अब माशाल्लाह 2-2.5 सालों से वो यहाँ पे है, और वो ठीक पैसे कमा रहा है माशाल्लाह। और वो इतने पैसे कमा रहा है जितने लोग सोच भी नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं लेकिन एक नया न्यू कमर बंदा वो आके वो उतने पैसे इमेजिन नहीं कर सकता मलेशिया में कि आपके साथ इतनी सैलरी हो। तो बकाया अगर आप लोगों का भी है तो सो बिस्मिल्लाह आप आएँ, किसी के लिए नफरत नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये चीज़ आपको बता दूं कि मलेशिया के हालात वो हालात नहीं है जो 4-5 साल पहले थे। लोग कहते हैं मुझे हमने मलेशिया ने, मैं किसी को ना नहीं करता। कोई अगर मुझसे पूछे कि भाई आप भी तो मलेशिया है ना, हमारा टाइम कुछ और था भाई, हमने यहाँ पे आके बड़ी मेहनतें की हुई हैं, बड़े ठुडे धक्के खाए हुए हैं। और अगर अब जाके अल्लाह ताला ने हमें सुख के सांस दिखाए हैं तो हमारी उसके पीछे स्ट्रगल है। आप भी आएँ, आप ही क्या पता आके आप भी इतने यहाँ पे स्टेबल हो जाए कि आपको 4-5 साल के बाद आप भी एक ये बात करने वाले बन जाए। लेकिन फिल वक्त के लिए मलेशिया के अंदर हालात बहुत टाइट हैं। वर्क वीज़ास पे जॉब है, विजिट वीज़ा के ऊपर आप आके जॉब करते हैं, लीगल करते हो, आपकी सैलरियाँ खा जाते हैं बॉसेस, पैसे नहीं देते आपको, तो फ़ायदा क्या? कामयाब कैसी होगी जब आपको तनख्वाही नहीं मिलेगी? जोड़ोगे क्या और भेजोगे क्या? तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझसे कोई दो राय भी कर सकता है, मुझसे इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन ये मेरे उन भाइयों के लिए था कि जो मुझसे ओपिनियन पूछते थे मलेशिया का। मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपने आना है, आप लोग आओ, अपनी किस्मत है, आपका हर किसी का अपना रिस्क है कि हर किसी के नसीबों को उसने रिस्क आके खाना है। तो ये मेरा पॉइंट है। तो जी अब मैं एक ईमानदारी जिसे मैंने कहा कि मुजाहिद भाई आपने मुझे जवाब देना है। मुजाहिद भाई सवाल आपसे ये है कि आपने मुझे बताना है कि आपके ख्याल से जो लोग मलेशिया आना चाहते हैं उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, अगर नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो आना तो चाहिए, जो गरीब लोग हैं उसको तो आना चाहिए, लेकिन लीगल आना चाहिए। लीगल आना चाहिए। हाँ। और जिस बंदे को इधर आना है तो उसको रिश्तेदार इधर होना चाहिए। रिश्तेदार इधर नहीं है तो फिर उसको बहुत मसला बन सकता है। ये आपने मेरी वाली बात की, मैंने भी अभी यही कहा। मैंने कहा कि अगर तो आपका कोई यहाँ पे ऐसा रिश्तेदार है कि यहाँ पे पठान कम्युनिटी बहुत अटैच्ड है एक दूसरों के साथ ना, यहाँ पे पठान कम्युनिटी की ये एक क्वालिटी है कि ये एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, तो आपका रिश्तेदार होना चाहिए यहाँ पे, फिर आपके लिए मलेशिया में ठीक है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने अभी इनको ये भी कहा, मैंने कहा कि अगर तो आप 4-5 साल पहले मलेशिया आते ना तो फिर कुछ और बात थी, तो अब बहुत ज़्यादा काम था, अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है, बहुत चेंज हो गया। इधर मलेशिया में 11 साल हो गए, 11 साल हो गए। देखे पहले मलेशिया बहुत अच्छा था, काम भी अच्छा था, खुद अपना कारोबार भी शुरू कर सकता, लेकिन अब बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। तो बिल्ला जी आप मुझे बताओ, आपको 1.5-2 साल हो गए हैं, आप क्या कहते हो कि आना चाहिए बंदा नए को? अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? मेरी नजर में इंसान को मेहनती होना चाहिए। मेहनत यार, तू तो विच बड़ा फिलोसोफर मान गया। फिलोसोफर में मेहनती ड्रम बंदा प्रदेश आके कुछ भी नहीं कर सकता। आपके ख्याल से आप मुझे बताओ। मेरे ख्याल से जो मेहनत करता है वो कहीं पे जाके भी कामयाब हो जाता है। तो आपके ख्याल से आना चाहिए? बंदा तो उधर पाकिस्तान में भी काम कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेहनत करता है वो कहीं पे भी जाके कामयाब हो जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान से जो लोग इधर आते हैं ना, पाकिस्तान में लॉटरी नहीं, उधर पाकिस्तान में मेहनत वाला लड़का इधर आएगा ना
तो वो तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ज्यादा कमाएगा, लेकिन उधर जो काम नहीं करता इधर आता है ना, तो इधर भी सही है वो काम अच्छा। वो ऐसा काम करता है कि वो घबरे आ रही होती है ना, उन्हें चतुझार मार दी बाद में बंदा डिप्रेशन में जाता है। तो- यार लीगल तरीके से आओ, ना खुद अजियत दो ना पिछलों को अजियत। अच्छा तो ये मुझे बताओ ना, मेन बात जोन सी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी तो नहीं आता। अभी हालात के मुताबिक, अभी फलक के मुताबिक नहीं आना चाहिए, मुजाहिद भाई के मुताबिक आना चाहिए अगर आपका रिश्तेदार यहाँ पे है। मेरे मुताबिक अभी नहीं आना चाहिए अगर आपका कोई यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है। तो अगर आपका रिश्तेदार है, वही वाली मेरी बात आ गई कि आना चाहिए। तो ये हमारा ओपिनियन है मलेशिया के बारे में, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तो जिस तरह हम गुजारते हैं अपना, और यार देख यार फलक अपने कम देख यार तू देख मोप ने इधर ब्रूम मारना पड़ेगा। एक मिनट जरा मैं ब्रूम इतने लेके आऊंगा, खुद ही मारना पड़ना, काका चले गई हुई है। तो जाओ फलक। तो जिस तरह हमारा दिन गुजरता है काम करके, गप्पे मार के, खाना खा के, किसी टॉपिक पे बात करके, कुछ चीज़ें करने के साथ साथ, तो देखिए जी कोई भी किसी चीज़ को दिल पे ना ले, ये हमारा अपना ओपिनियन होता है। आप लोगों का डिफरेंट होगा ओपिनियन। तो मैं इसीलिए किसी चीज़ों के ऊपर मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि मे बी मेरा उस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल डिफरेंट हो, आप लोगों के ख्याल डिफरेंट हो। बकाया जो भी कोई मलेशिया आता है वो अपनी मेहनत के लिए आता है। मेहनत करो, आगे दुनिया में कहीं पे भी जाओ मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान बैठ के खाना ऑर्डर लगा के खाते हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो बकाया जी चले जी ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत ईमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे रिज़्क़ हलाल कमाने की। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, ये दीन का सुकून है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।